Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Today is our lecture of science from your science book. The topic is transport in human and plants. ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पहुंचाना किसी मुकाम तक, किसी जगह तक, किसी मंजिल तक. हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमंस क्या है वो हम देखते हैं कि हमारे पास ह्यूमन बींग्स में किस तरह हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती हैं चीज़ें. फिर इसके अलावा स्ट्रक्चर इन द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स हम देखेंगे कि हमारे पास ब्लड की रगें यानी खून की शरियानें और वरीदें दिल तक किस तरह हमारा ये दिल काम करता है और किस तरह जिस्म के हिस्सों तक खून पहुंचाता है. फिर वर्किंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम हम देखेंगे इसके अंदर. फिर उसमें देखेंगे साइंटिफिक डेवलपमेंट एंड द प्रोवाइड द अल्टरनेटिव फॉर द जो हमारे पास फंक्शनल बॉडी के अंदर में कोई मसला हो जाता है तो किस तरह पार्ट जो है वो ट्रांसप्लांट किए जाते हैं बॉडी के अंदर. और फिर डिसऑर्डर जो है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में है वो भी हम कैसे उससे इफ़ेक्ट होती है ह्यूमन बॉडी और किस तरह हम उसको ठीक कर सकते हैं. फिर उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स थ्रू रूट्स किस तरह है. तो स्टूडेंट्स आज हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं अपने. वो है वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर. हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ लिया है. एट पेज नंबर 15 पे हूँ बेटा. अपनी बुक का पेज नंबर 15 खोलें ताकि आसानी के साथ आप उधर से रीडिंग के साथ समझ सकें. हमारे पास इसमें एक जो आएगी सबसे पहले वो है फूड एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी. हमें मालूम है कि खाना है या ऑक्सीजन है ये जिस हमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है. वेस्ट आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी. वेस्ट यानी कि जो ग़िज़ा के बाद हज़म होने के बाद फाजिल मादे होते हैं वो भी हमारे जिस्म में पैदा होते हैं और जमा होते हैं. हाउ डू द मटेरियल्स आर मूव इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में किस तरह मूव करते हैं. द सप्लाई ऑफ द फूड, वाटर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन. ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है. अब हम देखते हैं कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरह जो है वो कारनामे सर अंजाम देता है. सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो है कंप्राइजेज द हार्ट होता है. हमारे जिस्म जो है इसमें मुश्तमिल होता है हमारे पास दिल पर, ब्लड वेसल्स पर और ब्लड पर. हम देखते हैं कि हमारा हार्ट क्या काम करता है. हार्ट का काम मेन क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड यानी कि पंप ब्लड करता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स से टू दी ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब हम देखते हैं हार्ट क्या कहता है. इसके बारे में हम देखते हैं कि हार्ट के बारे में हम क्या जानना चाहेंगे. हमारे पास हार्ट क्या कहता है पेज नंबर 15 पे आप देखें. हमारे पास इसमें डायग्राम भी बनी हुई है जिससे हम और इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे. जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने हार्ट के बारे में. हार्ट जो है हमारे पास हमें मालूम है एक मस्कुलर ऑर्गन है, पट्ठों पर मुश्तमिल है. हार्ट की सर्जरी भी होती है. हार्ट में हमें पेन भी खुदा न खास्ता महसूस हो सकती है. तो अब हम देखते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है. ये पंपिंग ऑफ ब्लड करता है और इसमें हमारे पास इसका साइज़ क्या होता है और हार्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है ये हम सारा इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे और सुनेंगे. जी स्टूडेंट्स, आगे देखिए हमारा हार्ट जो है अवर हार्ट इज़ द मस्कुलर ऑर्गन अबाउट इन द साइज ऑफ द फिस्ट. मुट्ठी जितना होता है. फिस्ट होती है मुट्ठी यानी हार्ट की एक बंद मुट्ठी जैसे होती है, इतना साइज इसका होता है. द हार्ट इज़ द फाउंड इन द चेस्ट. हमारी सीने में पाया जाता है. इट पम्प्स द ऑक्सीजन पोर ब्लड और ये ऑक्सीजन से जो भरा हुआ खून होता है जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं वो हमारे जिस्म खून के ज़रिए हमारे ऑक्सीजन जो है वो जिस्म के हिस्सों को तक पहुंचाने के लिए पंप करता है. और ये कहाँ पहुंचा देता है? लंग्स में. और फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो टू दी बॉडी जिस्म के हिस्सों तक पहुंचा दिया जाता है. दिल के अंदर 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं. 1 उसमें क्या क्या है इन आवर हार्ट. 2 अपर, 2 ऊपर वाले होते हैं और जिन्हें आर्टिया कहा जाता है. सिंगुलर में हम इसे आर्टियम पढ़ते हैं. और 2 जो हैं वो लोअर होते हैं चैम्बर्स जिन्हें हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. वेंट्रिकल्स का काम क्या है? द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर द लार्जर. अब इसकी इन्होंने हमें फॉर्मेशन बताई है, उसकी साख्त बता रहे हैं कि वो किस तरह का होता है. लार्जर देन द आर्टिया. हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो आर्टिया से बड़ी होती हैं.
बोथ आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट सुकड़ती हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में दोनों सुकड़ती हैं। एंड सो द वेंट्रिकल्स, और जो वेंट्रिकल्स हैं उनका काम क्या है, द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्टिया इन टू द वेंट्रिकल, आर्टिया से वेंट्रिकल में पहुंच जाती हैं। देर इज़ अ वॉल्व बिटवीन, इनके दरमियान एक दीवार होती है, एक झिल्ली होती है, एक दरमियान में पर्दे की तरह एक चीज़ होती है, बिटवीन ईच आर्टियम एंड द वेंट्रिकल, आर्टियम और वेंट्रिकल के दरमियान में एक वॉल्व या एक दीवार समझ लें आसान लफ्ज़ों में, ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ दिल में होती हैं। एंड दीज वॉल्व्स कीप द ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और इसकी वजह से खून एक तरफ ही बहता है, इसका भाव। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बेटा वो गंदा खून होता है, सादा लफ्ज़ों में इसे गंदा खून कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में होती है। फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट आर्टियम, और राइट आर्टियम में दाखिल हो जाता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू एंटर्स द लेफ्ट आर्टियम ऑफ आवर हार्ट, गंदा खून जो है वो राइट आर्टियम में दाखिल होता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो लंग्स से एंटर हो जाता है लेफ़्ट में, राइट में गंदा खून, लेफ़्ट में साफ़ खून। और कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, लंग्स में, लंग्स से पूरी हार्ट ऑफ द बॉडी में, बॉडी के पार्ट्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल पुश करता है ब्लड को टू द लंग्स, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द बॉडी। अब हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। अब हम देखेंगे हमारे पास जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है बेटा, आप ये अपनी डायग्राम 2.1 में देख सकते हैं। हमारे पास लेफ़्ट आर्टियम है, राइट आर्टियम है, इनको इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है ब्लू कलर से, ताकि आप आसानी के साथ समझ सकें। इन दोनों के दरमियान, लेफ़्ट और राइट के दरमियान, और अपर और लोअर के दरमियान, चैम्बर्स के दरमियान, लेफ़्ट और राइट आर्टियम के दरमियान एक झिल्ली होती है जिसे वॉल्व कहा जाता है, एक दीवार होती है। इसके अलावा एक राइट वेंट्रिकल होता है और एक लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है। हार्ट में पंपिंग ऑफ ब्लड कैसे होती है, जिसे लब डब की आवाज़ कहते हैं, यानी कि धड़कना, दिल का धड़कना। और खून जो है वो हमारे जिसम पंप होता है ब्लड दिल से फेफड़ों की तरफ, और फेफड़े इसको नीट क्लीन जिगर करते हुए, फेफड़ों का काम जो है वो जिगर इसको साफ़ करना है। और वहाँ चूँकि ऑक्सीजन मौजूद होती है सांस लेने के अमल की वजह से, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहाँ से ऑक्सीजन शामिल हो जाता है खून में, और फिर वो ब्लड वापस खून के जो है वो हिस्सों में जाता है, और वहाँ से वो जिस्म के बाकी हिस्सों तक खून पंप करता हुआ, यानी धकेलता हुआ उसे मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों तक पहुँचा देता है। अब हम देखते हैं एट पेज नंबर 16, बेटा अपनी बुक का खोलें, और इस पर आप एक पैच देखेंगे। इस पे पैच के अंदर हार्ट की शक्ल दिखाई गई है कि ब्लड किस तरह एंटर होता है और किस तरह यहाँ से रिलीज़ होता है। अब देखें ब्लड टू दी बॉडी किस तरह जिस्म के हिस्सों तक पहुँचने के लिए वो ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, और इसी तरह ब्लड टू दी लंग्स, और लंग्स में दाखिल होने के लिए वो किस तरह एंटर हो रहा है ब्लड, और ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और कौन सी वेन से वो वापस ब्लड जो है वो दिल की तरफ आ रहा है। अब हम देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। ह्यूमन हार्ट एक्ट एज अ डबल पंप की तरह काम करता है, दबाव देता है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द पार्ट्स एंटर्स द आर्टिया, टू आर्टिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है एट द सेम टाइम, एंड पुश द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स। पहले ये पंप करेगा, और नाउ बोथ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, सुकड़ जाते हैं, और उसके बाद एट द सेम टाइम, और जो हमारे पास पंप द ब्लड टू द लंग्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ द सेकेंड पंप। पहले पंप में क्या होता है, वेंट्रिकल में दाखिल होता है, पुश कर देता है एक पंप में, और अगले पंप में क्या होता है, सेकेंड पंप में जो होता है आवर हार्ट जो है वो लंग्स में ब्लड दाखिल हो जाता है। हमारा हार्ट जो होता है बीट करता है 70 टाइम्स इन अ मिनट, 70 से 72 टाइम्स नॉर्मल जो हमारी हार्ट बीट है वो होती है। वी कैन फील आवर हार्ट बीट पल्स, जिसे आप हाथ पे पकड़ के जो नब्स चेक करते हैं, वाइल प्लेसिंग आवर फिंगर्स below the base of the thumb on the अंडर साइड ऑफ आवर रिस्ट, यानी हम अपनी कलाई पे से जब पकड़ते हैं तो हमें खून के धड़कने या खून के गुजरने की आवाज़ महसूस होती है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है ब्लड वेसल्स, खून की शरियानें।
ये बेसिकली खून की नालियाँ होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं और इनका काम क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के ज़रिए थ्रू आउट द बॉडी हमारे खून पहुंच जाता है। द ब्लड ट्रेवल्स थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स, वेसल्स के ज़रिए हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। 3 टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। हमारे पास आर्टरीज और जो वेंट्रिकल हैं, आर्टरीज़ हैं और कैपिलरीज़ हैं, जिसे हम शरियाने उर्दू में और वरीदें कहते हैं। ये बेटा अरबी का लफ्ज़ है। बारीक बारीक रगों का जाल होता है, वेन्स का जाल होता है। उन वेन्स को हमने 2 नाम दिए, एक को नाम दिया आर्टरीज़, आर्टिया से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरा जो है हमारे पास कैपिलरीज़ कहलाता है। हम सबसे पहले आर्टरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज़ आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज़ हैव द थिक एंड द फ्लेक्सिबल वॉल्स। ये इसकी बनावट है बेटा, इसका स्ट्रक्चर है कि इसका काम क्या होता है, ये कैरी करता है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट की तरफ से खून को लेके कहाँ जाता है, ऑक्सीजन से भरने के लिए, ऑक्सीजन हासिल करने के लिए लंग्स की तरफ। ये फ्लेक्सिबल होता है, थिक होता है। आर्टरीज़ जो है कैरी ऑक्सीजन ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरीज़ कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज डिवाइड हो जाते हैं मैनी टाइम्स इन द स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड द कैपिलरीज। इसमें छोटी मजीद में तकसीम हो जाते हैं। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ब्लड वेसल्स के ऊपर। इसका आंसर आपको इसी टॉपिक के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं, हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो हमारे पास आर्टरीज हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं ट्यूब्स में, और उनको कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज जो होती हैं आर देन द स्मॉलर होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। दे आर ऑल्सो स्मॉल एंड द रेड ब्लड सेल्स नाउ थ्रू देम ऑन वन सेल एट अ टाइम। एक वक्त में एक सेल ही गुजरता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा फूड और ऑक्सीजन जो है फ्रॉम द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज डिफ्यूज इनटू द सेल्स। वेस्ट मटेरियल जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो होती हैं हमारे पास डिफ्यूज़ कर जाती है ब्लड कैपिलरीज में, और कैपिलरीज अगेन जो है वो ब्लड लेके जो है ज्वाइन करती हैं लार्जर ब्लड। छोटी छोटी रगों के अंदर गंदा खून आता है, और गंदा खून जो है वो बड़ी रगों के साथ फिर मिल जाता है लार्जर ब्लड वेसल्स के, और इनको वेन्स कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है वेन का इंट्रोडक्शन। हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ तक है। वेन्स जो है ब्लड वेसल्स के दैट ब्रिंग द ब्लड बैक टू द हार्ट। मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। इनका काम क्या होता है, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो दोबारा हार्ट की तरफ ले जाती हैं, ताकि वो पंप करके दोबारा से लंग्स की तरफ भेजे, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर दोबारा से दिल की तरफ आए, और फिर जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून मूव करे। आप साइड में एक डायग्राम भी देख सकते हैं और देख सकती हैं। कैपिलरीज जो है हमारे पास ब्लू कलर की हैं, और वेन्स जिन्हें कहा जाता है, और आर्टरीज जो हैं वो रेड कलर की हैं। पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वेन्स ब्रिंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू दी हार्ट, बट द पल्मोनरी वेन जो थी, जैसे पहले हमारे पास आर्टरी वेन थी, उसका काम था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती थी, और ये क्या लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है और हार्ट की तरफ वापस ले जाती है। ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू दी हार्ट। सो स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। कल इंशाल्लाह हम डाइट अफेक्ट अवर, हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे खाने पीने का क्या असर होता है, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह तफसीली। और कल इसके साथ में आपको एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स भी बताती जाऊंगी, ताकि आपको अपनी एक्सरसाइज करने में आसानी हो। और हमारा लेक्चर अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए तो आपने हमें लाजमी कमेंट्स करने हैं, और अपने लाइक सब्सक्राइब का चैनल को हमारे करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों और सहेलियों से कहिए कि हमारी जो क्लासेस चल रही हैं उसका हिस्सा बने, ताकि हम अच्छे से अच्छे लेक्चर्स आप तक डिलीवर कर सकें। आपकी आरा पे मुश्तमिल हमारा काम है, आपकी राय पे, लिहाजा हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।